अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि हमें 100 के फैक्टोरियल में 3 की हाईएस्ट पावर बतानी है। ठीक है, फॉर्मूला इसका क्या था कि अगर हमें n के फैक्टोरियल में p प्राइम की हाईएस्ट पावर बतानी हो तो उसका फॉर्मूला था n बाई पी का इंटीग्रल पार्ट प्लस n बाई पी स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट प्लस n बाई पी क्यूब का इंटीग्रल पार्ट एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये हम सीधे फॉर्मूला ही देख लेते हैं। इस पे n यहाँ पर क्या है 100, p यहाँ पर क्या है 3, तो ये हो गया 100/3 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 100/3 स्क्वायर का 100/3 क्यूब का 100/3 की पावर 4 का 100/3 की पावर 5 का एंड अप टू सो ऑन। ये आ जाएगा 33, ये आ जाएगा 11, ये आ गया 3, ये आ गया 1, ये आ गया 0। जब यही 0 आ गया तो इसके बाद के तो सारे अपने आप ही क्या हो जाएंगे 0, तो इनका टोटल सम कितना हो गया 48। इसका मतलब 100 के फैक्टोरियल में 3 की कितनी पावर आएगी 48 पावर आएगी। ऐसे ही बिल्कुल ये सेम क्वेश्चन है कि 1000 के फैक्टोरियल में 7 की कितनी पावर आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ये n हो गया हमारा 1000 और p हो गया 7 वेयर p इज अ प्राइम नंबर, तो 1000/7 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1000/7 स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1000/7 क्यूब का इंटीग्रल पार्ट और ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, जब तक हम इस प्रोसेस को करते जाएंगे जब तक हमारे पास आखिरी में 0 नहीं आ जाता, और एक बार 0 आ गया तो उसके बाद के तो सारे 0 ही हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट पावर ऑफ 9 बतानी है। अब 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल थे उसमें दोनों में प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर पूछी थी। अब हमसे 9 की हाईएस्ट पावर पूछी है 365 के फैक्टोरियल में, जिसमें 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, 9 को लिखा 3 का स्क्वायर, और जो 3 है वो प्राइम नंबर है, तो पहले हम 3 की पावर पता कर लेते हैं कितनी है। ठीक है, 3 की पावर पता करनी है तो n हो गया 365, p हो गया 3, n बाई पी का इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, n बाई पी स्क्वायर का, n बाई पी क्यूब का, n बाई पी की पावर 4 का, और तब तक निकालते जाएंगे जब तक आंसर 0 नहीं आने लग जाता, और फिर उन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 आया है, फिर हमने इन सबको ऐड कर दिया तो 179 पावर आएगी 3 की। अब हमें पावर चाहिए 9 की। 9 मतलब कि 3 का स्क्वायर, इसका मतलब कि 3 की पावर 179 आ रही है, तो 3 के स्क्वायर की पावर कितनी आएंगी 179 का आधा। ठीक है, और उसका भी हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंटीग्रल पार्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो 365 के फैक्टोरियल में हमने ये तो बता दिया भाई 3 की पावर कितनी आ रही है 179, और बाकी जो कुछ भी बचा कुचा है उसमें 3 नहीं आ रहा। 3 की जितनी मैक्सिमम पावर आ सकती थी वो हमने यहाँ लिख दी, और बचा हुआ जो भी है उसमें 3 नहीं आ रहा, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 की पावर 89 और इसकी पावर 1। 2 की पावर में क्यों सोचा हमने, क्योंकि हमें 3 की पावर 2 9 की पावर बतानी थी। ठीक है, इसलिए हमने सोचा भाई 3 की पावर 2 पे देख लेते हैं कितना आएगा। उसके लिए 2 से 179 को डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 89, और 1 हमने अलग कर दिया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 की पावर कितनी आएगी 89, और ये 3 है और इसमें कोई 3 था नहीं, तो ये बच गया 3t। इसका 9 नहीं बन पाया। इसका 9 कब बन पाता, जब t के अंदर 3 होता, लेकिन t के अंदर 3 नहीं है, वो हम पहले ही बता चुकी हैं। ठीक है, तो 9 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी आएगी 89। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया 179 को 2 से डिवाइड करके उसका इंटीग्रल पार्ट निकाल दिया, जो कि कितना आया 89। अगले क्वेश्चन में हमें 6 की हाईएस्ट पावर बतानी है। अब 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, तो हम क्या करेंगे 2 की हाईएस्ट पावर निकाल लेंगे, 3 की हाईएस्ट पावर निकाल लेंगे 500 के फैक्टोरियल में। तो 500 के फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर के लिए फॉर्मूला हो गया 500/2 का इंटीग्रल पार्ट, 500/2 स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट एंड अप टू सो ऑन, और ये हम तब तक करते जाते हैं जब तक हमारे पास लास्ट में 0 नहीं आ जाता। तो ये आ गया 494। फिर हम 3 की निकालेंगे, ये आ गया 247। अब देखो जब हम 500 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो उसमें 2 की पावर कितनी आ रही है 494, 3 की पावर कितनी आ रही है 247, और जो बचा कुचा है ना उसमें 2 आ रहा ना ही उसमें 3 आ रहा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भाई t की जीसीडी 6 के साथ कितनी है 1, मतलब कि t और 6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब हमें बतानी थी 6 की पावर, 6 मतलब कि 2 गुना 3 2 गुना 3 की अगर पावर करनी है तो जो इनमें से मिनिमम पावर है 2 गुना 3 की तो वही हो पाएगी। ठीक है, 3 की पावर 247 है, 2 की पावर 494 थी, तो 2 की पावर 247 और 3 की पावर 247 कंबाइंड कर दिया, और फिर 2 की पावर 494 में से 247 पावर हटा के बच गया 2 की पावर 247, और ये बच गया t।
ठीक है, क्योंकि हमें 6 बनाना है तो 2 और 3 दोनों आने चाहिए उसमें। अब 3 की तो 247 पावर है, 3 की पावर तो उससे ज़्यादा हो नहीं सकती, इसलिए हमने 2 की पावर भी 247 रखी, जो बच गई पावर वो अलग से लिख दी। तो ये हो गया 6 की पावर 247, ये है 2 की पावर 247, ये है t, और इस t में ना 3 आता ना ही 2 आता। ठीक है, तो 6 की मैक्सिमम पावर कितनी आ गई? 247। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? जितनी 2 की पावर आई थी और जितनी 3 की पावर आई थी उनमें से जो मिनिमम पावर है 247, वो 6 की पावर आ जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 180 की हाईएस्ट पावर बतानी है। 180 को लिखा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 की पावर 1। पहले 2 का देख लेंगे, फिर 3 का देख लेंगे, फिर 5 का देख लेंगे। ठीक है, 2 की हाईएस्ट पावर का फॉर्मूला लगा दिया। 2 का स्क्वायर की देखेंगे तो वो उसकी आधी हो जाएंगी। ठीक है, उसके आधे का इंटीग्रल पार्ट। फिर हम 3 की पावर देख ली, 3 का स्क्वायर देखना है तो फिर से इसके आधे का इंटीग्रल पार्ट। फिर हमें 5 की पावर देखनी है, 5 की पावर आई 24। अब देखो 2 स्क्वायर की पावर है 49, 3 के स्क्वायर की पावर है 24 और 5 की पावर भी है 24। तो इन तीनों की प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? मिनिमम ऑफ 49, 24 और 24। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था कि 2 की आई थी 494 और 3 की आई थी 247, और 2 और 3 की प्रोडक्ट के लिए हमने उनमें से मिनिमम ले लिया था। ऐसे ही यहाँ पर है, पहले 2 की निकाली, 3 की निकाली, 5 की निकाली, फिर 2 की स्क्वायर की निकाल देंगे, 3 की स्क्वायर की निकाल देंगे और 5 की हो जाएगी, और उनकी प्रोडक्ट के लिए क्या आ जाएगी? उन तीनों में से जो मिनिमम पावर आई है, 2 के स्क्वायर की, 3 के स्क्वायर की और 5 की पावर 1 की, इन तीनों में से जो मिनिमम पावर आई है वो इनकी प्रोडक्ट की पावर हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें से मिनिमम है 24, तो 180 की 24 पावर आएगी 102 के फैक्टोरियल में। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट एंड ऑफ 11 फैक्टोरियल। 11 के फैक्टोरियल में राइट साइड में कितनी जीरो आएंगी? कितनी जीरो आएंगी इसका मतलब 10 की कितनी पावर आएंगी। ठीक है ना, 10 की पावर 1 होगी तो 1 जीरो आएगी, 10 की पावर 2 होगी तो 2 जीरो आएंगी। तो राइट साइड में कितनी जीरो है ये पता लगाने का मतलब है कि 10 की कितनी पावर आ रही है। 10 का मतलब है 2 गुना 5, तो बस 2 की हाईएस्ट पावर निकाल देंगे, 5 की हाईएस्ट पावर निकाल देंगे, उनमें से जो मिनिमम आ जाएगी वो उन दोनों की प्रोडक्ट की हाईएस्ट पावर हो जाएगी। इनमें से मिनिमम आया 2, तो 11 के फैक्टोरियल में 10 की हाईएस्ट पावर कितनी आएंगी? 2। इसका मतलब 2 जीरोस 11 के फैक्टोरियल में आएंगी।